हाँ, ये मेरा पहला एवर शेर है जो मेरे टूटे दिल ने लिखा था और मुझे कभी नहीं भूल सकता। वफ़ा की मिसालों में उनका नाम तो नहीं दे सकते, वफ़ा की मिसालों में उनका नाम तो नहीं दे सकते, मगर उन्हें बेवफ़ा का खिताब भी नहीं दे पाएंगे। उन्हें क्या ख़बर कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम अपनी चाहतों का हिसाब भी नहीं दे पाएंगे। क्या बात, सही बात। और मुझे लगता है आपका सच्चा प्यार ना कभी पूरा नहीं होना चाहिए, वो कभी पूरा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद ना आप ख़त्म हो जाते हो। हाँ, आपकी लाइफ इतनी लिमिटेड रह जाती है उसी के साथ ही बस। हाँ, वो ना अगर पूरा हो गया तो आप ख़त्म हो जाओगे। अब वो पूरा नहीं हुआ ना, तो वो जो अंदर के वर्ड्स हैं, जो पेन है, डिस्कम्फर्ट जो है वो चलता रहेगा। एंड वो ही एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ सही तो आपका कभी पूरा ना हो, मैं यही दुआ करता हूँ है ना, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। हाय ज़ेना। हाय निखिल जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अरेबिक नेम है ज़ेना, जी, एंड दिस इज़ योर स्टेज नेम? दिस इज माय स्टेज नेम, दिस इज माय ओके आर्टिस्ट नेम। ओके। और कुछ वर्ड्स आते हैं अरेबिक में, बिकॉज यू बिलोंग टू कुवैत? हाँ, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कुवैत ओके। एंड देन फ्रॉम कुवैत दिल्ली भी रही हूँ काफ़ी टाइम एंड फिर ग्रेजुएशन जो मेरी डिग्री सब यूके से हुई। ओके, थोड़ी स्लो जी जी। लेकिन कुवैत में कितनी उम्र तक रहे? मैं वहाँ पर मैं अराउंड एटलीस्ट 7-8 तक 7-8 ईयर्स ओल्ड थी। फिर हम लोग आगे पीछे जाना शुरू हो गए, दिल्ली कुवैत। ओके। तो स्कूलिंग मेरी फिर थोड़ी कुवैत से हुई, फिर वहाँ दिल्ली में जानी शुरू हो गई, ज़्यादा फिर दिल्ली के अंदर चली गई। लेकिन आपको होश है कुवैत की, है ना? हाँ, यादें कुवैत तो हैं? अभी भी हम जाते हैं, हमारा घर है वहाँ, हमारे वहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स हैं, अभी भी ओके। जाते हैं। तो कैसा है कुवैत? बिकॉज हमारे लिए कुवैत एक अरबिक कंट्री है इट इज़ एन अरबिक है ना? कंट्री। लेकिन जो लोग वहाँ पैदा हुए हैं, है ना, उनके लिए कैसा है वो? कुवैत मैं आपको बताऊँ, अगर आप हैव यू बीन टू दुबई? नो। ओके, सो इफ एनीवन्स बीन टू दुबई, ठीक है, दुबई को क्या है ना, इट्स वेरी ग्लिटरी एंड वहाँ पर ड्रिंकिंग वगैरह सब अलाउड है, पार्टिंग भी अलाउड है, कंजर्वेटिव भी है, सब कुछ ही है। यस, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, इट्स अ टूरिज्म। द ओनली डिफरेंस इन कुवैत एंड दुबई इज कुवैत इज एक्सट्रीमली ग्लिटरी, एक्सट्रीमली लग्जूरियस, पर ये सब नहीं अलाउड, क्लबिंग वगैरह, इट्स वेरी कंजर्वेटिव, ओके, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। क्लबिंग नहीं है? नो क्लबिंग, मतलब हो सकता है नेटिव जो कुवैतीज हैं उनके लिए कुछ बना हो, हम लोगों के लिए नहीं, जो आउटसाइड द इमिग्रेंट्स, नो। यू कांट इवन नाउ डेज इफ यू गो टू कुवैत यू सी कपल्स होल्डिंग हैंड्स, पहले तो ये भी नहीं होता था। ओके वेरी कंजर्वेटिव, ओके। विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप वहाँ पर बॉर्न हुए हो तो आपको उस तरीके से पेरेंट्स वो हर कंट्री के ना, मेरे को लगता है रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने चाहिए। हाँ, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं। 100%। सो यू मिस कुवैत? I wouldn't say I miss it, क्योंकि अब मुझे काफ़ी देर इधर उधर भी हो गया ना, तो I wouldn't, बस मैं होम टाउन के आप जब अपने पुराने शहर जाते हो तो आपको कोई खुशबू सी आती है ना, कि हाय वो गलियां, मेरा, हाँ मैं वो गलियां, वो स्मेल, मेरी पुरानी बचपन, हाँ वो चूज तो वहाँ जाकर होता है। सो कैसी शरारतें थी कुवैत में? कुवैत में बहुत सारी शरारतें थी, पर मोस्टली हम लोग, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर, खास करके सिखों की, सरदारों की कम्युनिटी काफ़ी स्मॉल थी वहाँ पर। जो इंडियंस हैं मोस्टली तामिल हैं, साउथ इंडियन ज़्यादा है, क्योंकि इंजीनियर्स वगैरह गए, तो जो हमारी कम्युनिटी काफ़ी स्मॉल थी। पर शरारतें वही जो नॉर्मल बाइसाइकिल वगैरह वाली, ऐसी कोई खास नहीं थी, मतलब स्कूल से बंक मार जाए, ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी वहाँ पर। वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना? पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई शरारत थी नहीं। सो वी हैड अ वेरी कंस्ट्रेंड, वेरी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट, ऊपर से पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है? हाँ हाँ, कितने? काफी स्ट्रिक्ट, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। थप्पड़ पड़े? ओह थप्पड़ मैं कहानियां सुनाऊं अब, थप्पड़ से बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या? बहुत बड़ा है, डंडे भी बड़े। और क्यों? मम्मी गुस्से वाली मेरी, ओके। बहुत गुस्से वाली है, बहुत रीजन होते हैं। कई बार स्कूल में नहीं, बॉयफ्रेंड बन कुवैत में पढ़े गया। या यूके जाके? नहीं, यूके तक तो क्या था ना, यूके तक आई वॉज अराउंड 17। ओके। सो यूके में आई ओनली डिड माई ग्रेजुएशन, सो बाय देन मैं पूरी तरह से मुझे मिट्टी में वो मम्मी ने ढाल दिया था कि कैसे अपना दिमाग लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले ऑब्वियसली वो इमेच्योरिटी थी बचपन में,
तो दिल्ली में भी बहुत पढ़े हैं। दिल्ली मुझे गर्ल्स स्कूल में डाला था लेडी इरविन में, कि सुंदर थी तो लड़के बहुत ज़्यादा वो लाइन कौन सा स्कूल था दिल्ली में? लेडी इरविन। ओके, लेडी इरविन। हाँ। ओके। एंड उससे पहले जब कुवैत में थे तब पापा को था कि यार कहीं सुंदर लड़की को लेके ना चला जाए, तो थोड़ा भी कोई फ्रेंड भी बन जाता ना, लिटरली कोई फ्रेंड बन जाता था, भाई उसको जाके थप्पड़ मार देता, नोट्स एक्सचेंज के लिए भी थप्पड़ मार देता। मैंने कहा क्यों मारा उसको, बेचारा मुझे हेल्प कर रहा था। इट वाज जस्ट लिटरली फ्रेंड्स थे। तो हाँ, फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट, कंट्री भी मतलब कि हवा नहीं लगने दी पेरेंट्स ने? नहीं, हवा नहीं लगने दी। बाकी हाँ, हवा नहीं लगने दी। एंड हाँ, मम्मी भी काफ़ी वो थी कि देखो फैमिली को लेकर चलना है, शादी वगैरह उसी हिसाब से होनी चाहिए, एंड बॉयफ्रेंड फिर उसी हिसाब से होना चाहिए। व्हाई मेक बॉयफ्रेंड्स इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। हाँ। फिर दिल्ली में क्या करती थी? दिल्ली में हाँ, जब लेडी इरविन में थे वहाँ बंक मार के गए, मूवी देखने गए, वो भी बड़ी खुशी होती थी। और बंक मारा वो अपने It's all girl. It's all girls school. Okay. I cried because before then, one good thing about my parents was हमें co-education में ही डाला। मुझे बचपन से गर्ल्स स्कूल में नहीं डाला है। पर जब मैं बड़ी हो गई ना कि 15 क्रॉस कर गई है, अब तो सीनियर सेकेंडरी है, तो गर्ल्स स्कूल में मैं बहुत रोई। एंड अनटिल अबाउट मैं फर्स्ट आती थी, अच्छा ये भी कहानी है, मैं फर्स्ट आती थी फर्स्ट क्लास से लेके 10th स्टैंडर्ड तक आई स्टूड फर्स्ट इन माई स्कूल। बोर्ड के जब एग्जाम हुए थे तब भी आई वाज फर्स्ट, क्योंकि कुवैत में भी बोर्ड ही चलता है, सीबीएसई का ही बोर्ड चलता है वहाँ पर भी। हाँ, कुवैत, दुबई में भी वही चलता है। तो जो इंडियन कम्युनिटी के लिए खास करके, तो इंडिया में भी सीबीएसई बोर्ड था। जब मुझे लेडी इरविन में डाल दिया, मेरा पढ़ाई डाउन शुरू हो गई। क्यों? आई थिंक कहीं ना कहीं एक वो गर्ल्स स्कूल वाला भी था कि वहाँ पर हेल्प बहुत करते थे लोग, नोट्स वगैरह मिले। एक गर्ल्स स्कूल में आप एकदम से चले गए हो और आप मतलब कोई आपको देख रहा है कि आप बाहर से भी आए हो, आप सुंदर हो, तो वो एक वो आ जाता है, जेलसी आ जाती है, कोई हेल्प नहीं करता, कोई आपको अंदर जैसे, तो आप एक सेक्लूडेड से हो जाते हो। तो मेरे लिए इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। एक दो मेरी अच्छी दोस्त मिली मुझे वहाँ पर, हाँ, जिनके साथ बंक मारा। और वो सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती पूजा होती थी वहाँ पर, हम लोग बहुत अच्छा साड़ी वाड़ी डालकर, तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ, वहाँ से मेरा डाउनफॉल कहीं ना कहीं पढ़ाई में शुरू हो गया। लेकिन इट्स ओके, वो मेरे को लगता है ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, इवन इन 12th आई डिड कंप्यूटर साइंस इन माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम लेडी इवन। आई वॉज द टॉपर लाइक कंप्यूटर साइंस में। तो ये सिंगिंग कब आई? सिंगिंग इज अ लॉन्ग स्टोरी। सिंगिंग का भाई, सिंगिंग का क्या था कि बचपन से सिंगिंग, तो पेरेंट्स ने वोकेशनल कुछ मतलब छोड़ा नहीं, पढ़ाई की, कोडिंग करनी है कोडिंग जाओ, सिंगिंग क्लासेस, स्केटिंग क्लासेस, हर जगह भेजा। इन दिल्ली? हाँ, इन दिल्ली या कुवैत? एवरीवेयर इन दिल्ली। स्केटिंग भेजा वहाँ पर, आपके कोडिंग की क्लासेस, वोकेशनल क्लासेस होती थी, वहाँ भेजा। इन दिल्ली एज वेल वोकेशनल क्लासेस, कुछ भी नहीं छोड़ा, उसमें सिंगिंग भी होती थी कि सिंगिंग करनी है जाकर, तो वहाँ सीखा, सिंगिंग सीखी। एंड देन कमर्शियली कभी नहीं सोचा, दुनिया इधर के इधर मुझे सोचा ही नहीं कि कमर्शियली सिंगिंग कभी करेंगे। आप अभी कुछ ही साल पहले की बात है, आई थिंक इट मे बी 6-7 years ओल्ड स्टोरी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ, ये यूके की बात है, मेरा एक ब्रेकअप हुआ था एक लड़के के साथ, मेरा दिल बहुत दुखी था। तो उस टाइम ना हम लोग यूं ही, वो वेस्टफील्ड है वहाँ पर मॉल, वहाँ उसके सामने बस स्टैंड पे खड़े थे। सो शी वाज लाइक, सुंदर है तो कुछ करती क्यों नहीं? मैंने कहा क्या करूँ, मुझे शादी करके, मेरा लड़का वो चला गया, बहुत अच्छा था वो। एंड देन शी वाज लाइक, यू हैव अ नाइस वॉइस। आई सेड आई यूज्ड टू सिंग एज अ चाइल्ड, हम लोग सब स्कूलिंग की है, और अवार्ड वगैरह जो स्कूल वाले होते हैं वो तो मिलते रहते थे। सो शी लिटरली, उसको गाना वाना नहीं आता था, she started singing really loud like opera। वो थी अरेबिक, यमन से थी वो, तो she started singing in opera। तो कहती ओपरा में गा, तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो गया, ओपरा नहीं गाया मैंने कभी। तो फिर कहती कि एक बार गा, तो मैंने नॉर्मल हिंदी का कुछ गा के सुनाया उस टाइम पर। एंड देन शी वाज लाइक, उसकी एक फ्रेंड थी से, मतलब शी माइट हैव बीन 17, बहुत छोटी थी वो, इंस्टाग्राम में बहुत थी, उन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम सेटअप किया उस टाइम पे, अराउंड 6-7 years बैक। एंड इंस्टाग्राम सेटअप करने के बाद दे स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोज ऑफ मी सिंगिंग, यूट्यूब वगैरह पे डालना। फिर वहाँ से करते करते एक कमर्शियल सिंगिंग की तरफ रुझान। मम्मी ने बोला नहीं कि बेटा तुम यूके जाके ये क्या कर रही हो? मम्मी तो यूके ही थी। हाँ नहीं, मैं बताऊँ मम्मी की स्टोरी। मम्मी ने बोला, मैंने एक बार बोला उनको, आई थिंक
ये मेरा सबसे पहला डेब्यू सॉन्ग जो यहाँ आया था उससे साल पहले की बात होगी। मैंने कहा मैंने गाना करना है। कहते कर ले पर नाम सेम मत रखियो। नाम नहीं सेम रखना है, जो यहाँ वाला नाम है वो वहाँ नहीं रखना है। मैंने कहा वो मैंने पहले ही सोच लिया था कि नहीं रखना है सेम, क्योंकि वहाँ मैंने लॉ वगैरह किया हुआ है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग देयर एज अ लॉयर। सो आई वाज लाइक यार नहीं, नाम नहीं सेम होना चाहिए। एंड यूके मतलब वो मैंने उनका पहले ही कमेंट आया था। पर आई थिंक मेरे पेरेंट्स का क्या रहा है, बचपन से दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, बट आफ्टर अ व्हाइल दे रियलाइज्ड कि मतलब इसमें दिमाग आ गया है, वो बच्ची नहीं है, इमेच्योर नहीं है। सी पता क्या होता है, हमारे पेरेंट्स ना, मेरे को लगता है सख्ती बचपन में होनी चाहिए। आजकल जो बच्चे नहीं, मतलब कि माँ बाप सख्ती नहीं कर रहे हैं ना, मुझे लगता है सख्ती होनी चाहिए। बच्चों को मार पड़नी चाहिए, वो बंदे बन के रहते हैं, है ना, और बड़े होके भी वो बंदे बन के ही रहते हैं। हमें तो आज तक गालियां पड़ती हैं, और वो पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको पढ़नी चाहिए, और माँ बाप का हक है डांटना। सही है ना? नहीं, बिल्कुल सही ये चीज़। तो फिर मम्मी ने क्या बोला फिर कि नाम नहीं सेम रखना है, बिकॉज नाम कुछ और, नाम दूसरा रखना है एंड दैट्स इट। एंड देन शी वाज क्वाइट मोटिवेटिंग एक्चुअली। मैं यहाँ से गाना भी करके गई थी, देन वहाँ लॉकडाउन हो गया एंड देन शी वाज लाइक तू कुछ कर नहीं रही। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस सिंगिंग उस पर शुरू कर दूँ। नहीं कर तू। सो शी इज बीन वेरी मोटिवेटिंग। पापा's been then yeah, the strictness in a way, they were strict but then they changed because they realized कि अभी इसमें स्ट्रिक्ट ही खुद ही इतनी अक्लमंद है, इसको क्या और बड़े होके थोड़ा ना स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, फिर बच्चे रेबल भी कर जाते हैं थोड़े से। ये भी है। पर एक बार उनको होता है ना कि अच्छा नहीं, तो हमसे भी मतलब जो जितना हम स्ट्रिक्ट थे हमसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, इसको लोगों की पहचान आ गई है, तो व्हाई स्टॉप हर। सबसे अच्छी चीज जो पेरेंट्स की वो ये है आपके कि उन्होंने एक्सपोजर दिया है ना, कि कुवैत, दिल्ली, यूके। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, सीरियसली। ये जो चीज़ आपने कही ना, एक्सपोजर वाली, बिकॉज बच्चों को नहीं मिलता है, वो एक शहर से बाहर नहीं जाते हैं ग्रेजुएशन तक। एक्चुअली आपने ये बात बोली है ना, मैं आपको एक बात कहूँ, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारी जो एक जनरेशन रही है उसमें यूट्यूब वगैरह प्रोमिनेंट नहीं था, काफ़ी लेट आया यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो जो आजकल की जनरेशन है, दे शुड बी ग्रेटफुल कि ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब से उनको कितना एक्सपोजर मिल रहा है। लाइक हमें पेरेंट्स ने कुछ गालियाँ निकाल दी या कुछ हम दुखी होके बैठ गए या स्कूल में कुछ एग्जाम खराब हो गया, बिग डील, क्या फर्क पड़ता है। अब यूट्यूब पे जाकर देखते अब लगता है क्या दुनिया फिर भी चल रही है ना। सही बात है, जो अब चली गई दुनिया चल रही है ना। ये उस टाइम पे नहीं होता था। अंकल आंटीज इतने ज्यादा क्लोज, मतलब अगर तो आप जॉइंट फैमिली से तो ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से हो तो नहीं होता था। सो आई थिंक पीपल शुड, द न्यू जनरेशन शुड यूज यूट्यूब एंड एज प्रॉपर एक्सपोजर। हाँ, मुझे आपने कहा कि चलो कुवैत, दिल्ली, यूके का एक्सपोजर आ, वो तो आई एम ग्रेटफुल फॉर। पर कई बार लगता है यार ये यूट्यूब वाला होता ना, मैं और चीज़ें जो अपनी गलतियाँ हो गई वो नहीं करती। लेकिन मुझे लगता है कि गलतियाँ होनी चाहिए। हम हर कोई गलतियाँ करते हैं, इंसान है, एरर तो होगा ही ना। हर कोई परफेक्ट होता तो हम भगवान बन जाते। हाँ, ये तो है। कई बार आपको कोई बोल भी दे कि ऐसा मत करो, आप फिर भी जब तक करते नहीं, आपको समझ नहीं आता क्यों नहीं करो। पता क्या होता है, जब मैं छोटा होते हैं ना हम, तो मैं ये सोचता था कि यार पेरेंट्स क्यों नहीं समझ रहे हैं, है ना, कि ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे हैं। अब जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि वो इस चीज़ उम्र से निकल चुके हैं, इसलिए वो हमें बता रहे थे। अब हमें जाके समझ आती है कि नहीं बेटा, ये अब मैं भी यही करता हूँ। वैसे ही हो जाते हो कि छोटों को ऐसे मत कर, तेरे को पता ये हो जाएगा। हाँ, ये चीज़, वो टाइम है, गलतियाँ तो होंगी, है ना। तो कब आया दिमाग में कि मुझे प्रोफेशनली सिंगिंग करनी है? इंडिया में आ चुका था दिमाग में, या यूके जाके ही आया, या उसी इंसिडेंट के बाद? उस इंसिडेंट के बाद तो इंस्टाग्राम बना। अच्छा, इंस्टाग्राम बनने से पहले आई स्वेयर टू गॉड मेरा इंस्टाग्राम शायद 2017 या 18 में बना है। सो आज से 6-7 साल पहले। लोग 2006 के कर रहे हैं इंस्टाग्राम। जब भी पहले आया था, आई वॉज सो सीक्रेटिव, क्लोज्ड ऑफ। मेरा फेसबुक होता था, पर्सनल पेज जो आपका होता है, उस पर 200 फ्रेंड्स होते थे, वो भी साल में 1-2 कभी बढ़ते थे फेसबुक पे। सो मुझे इंस्टाग्राम से बहुत डर लगता था, ये क्या है, ये मैं नहीं दुनिया को अपने आप को पब्लिक प्रोफाइल करनी। पहले तो वो हुआ कि इफ यू हैव टू गो इनटू सिंगिंग, यू हैव टू बी ओपन, यू कांट बी क्लोज्ड ऑफ कि नहीं मैं तो अपने कमरे में ही गाऊंगी। तो वो खुलना, मेरे लिए खुलना बड़ा मुश्किल था। मैं बहुत रिजर्व
मैं खुली बहुत मुश्किल हूँ। कोई इंडस्ट्री के भी लोग जिनको मैं आज से, जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो मुझे मिलेंगे, दे विल सी अ डिफरेंस इन मी कि पहली कैसी थी, बिल्कुल चुप चुप सी रहना और जी करके बात करना, बिल्कुल मुंह से जैसे आवाज़ ही नहीं थी। फिर खुलना पड़ा। और जो सिंगिंग का था वो ऐसे आया, दिल्ली में नहीं था बिल्कुल भी। दिल्ली में आईटी का बहुत शौक था, आईटी कोडिंग करने का। कोडिंग मतलब जम के कोडिंग की, फिर कोडिंग का शौक खत्म हो गया, यूके गए। बाय चांस ही मेरी लाइफ में सब कुछ होता है। वहाँ पर भी मैंने पहले, मेरी फर्स्ट डिग्री कोडिंग में थी, आईटी कंप्यूटर साइंस में थी। फिर बाय चांस मेरा लॉ का कुछ बना, उसकी भी अपनी कहानी है। फिर मैं लॉ में गई, लॉ की डिग्री पूरी की, बाय चांस मुझे लॉ में जॉब मिल गई, एंड देन आई क्वालिफाइड। ट्रेनिंग मिल गई, उसका आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, एंड देन आई क्वालिफाइड एज अ लॉयर। एंड बाय चांस, टच वुड, मेरी लॉ में अच्छी अच्छी जॉब्स आगे, मतलब मेरी ट्रजेक्ट्री बढ़ती गई। सिंगिंग का बचपन में तो बड़ा शौक था, एनुअल फंक्शन पे करना, और मतलब कुछ छोड़ा नहीं सिंगिंग का, जहाँ पर भी होता है। बट प्रोफेशनल सिंगिंग, आई थिंक, हाँ, वही एक इंसिडेंट जो मेरे दिमाग में रहता है। बस स्टैंड पे खड़े हैं एंड शी डिड दैट एंड आई वाज लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे फिर फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए, फिर एक मोटिवेशन मिलता है। फिर वहाँ पर कॉन्टैक्ट से करते करते वोकल जो आपकी जो गुरु हैं यूके में, यहाँ के गए हुए, वहाँ बैठे हैं, उनके साथ कनेक्शंस हुए, वहाँ की म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन शुरू हुए। फिर करते 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 डिसाइड किया कि गाना करना है, पर इंडिया करना है, यूके में नहीं करना है। ओके। क्योंकि क्लैश नहीं होना चाहिए मेरी लॉ का और उसका, मुझे कहीं ना कोई फीलिंग थी एक उस टाइम पर। देन फिर यहाँ पर आकर जो पहला सॉन्ग किया, दैट वाज अ बॉलीवुड काइंड ऑफ पेपी सॉन्ग, पंजाबी, जो टी सीरीज़ के साथ रिलीज़ हुआ था। फिर वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, देन मोर मोटिवेशन। पर उसके बाद डाउनफॉल तब आया, कोविड, लॉकडाउन हो गया, और यूके में तो एक मिनट थोड़ा स्लो। ओके। तो कभी उस लड़के को थैंक यू बोला? उस लड़के को कि उसकी वजह से यू नो द थिंग इज, लाइफ चेंज हो गई उसकी वजह से? यू आर राइट, बट आई थिंक अगर जिंदगी में मैंने किसी को प्यार किया, शायद वही एक रहा होगा। ओके, सो थैंक यू। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से दोबारा मिला कभी? हाँ, आफ्टर माय फर्स्ट सॉन्ग ही मैसेज यू he did, he said to me, this is actually a true story, मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, वो पुरानी कहानी है। and he sent me a message, I said अब मेरा नाम हो गया, तब तुम भाग गए थे, मेरा नाम हो गया। क्या था, you know what he said, हाँ इसीलिए गया था मैं। नहीं, he said हाँ आ गया वापस, मेरा हक बनता है, मैंने तुझे झेला इतनी देर, अब तो फेमस हो गई, अब मैं ही झेलूंगा। चलो अब चलो। बट यू आर राइट, कहीं कहीं दुख होता है, रिग्रेट होता है यार। वो रिलेशन, कई बार वो एक कनेक्शन हर जगह नहीं बनता है, तो मुझे कहीं लगा था यार वो कनेक्शन सही था, तो कहीं कहीं दुख होता है, वो रिलेशन टूट गया। बट अगर वो नहीं टूटता, आई वुडंट बी हियर। एंड आई हैव थॉट अबाउट दिस 1000 टाइम्स कि मैं अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ, other than even singing, the other things that are going on in my life, I don't think I would have done if I was, in a relationship with him, because he was very constraining. ये मत करो, वो मत करो, लड़कों से बात मत करो। पूरा इवन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, सिंगिंग छोड़ो, बॉयज है एवरीवेयर, लड़कों से कैसे बात ना करो। आपने अपने बिजनेस करना है, बॉयज है मेन है एवरीवेयर। That's not so. Yeah, in a way, I'm thankful. But हाँ, अगर मुझे वैसा कोई और मिल जाए, then I'll be more thankful to God. And मुझे लगता है कि जो लड़का था, चलो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों किसी के बारे में डिस्कस करना, लेकिन कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी यूके में रह के। If you are living in UK and आप ऐसी बातें करो तो He was born and brought up in UK. हम लोग तो बाहर के हैं, वो वहीं का था। Okay. And then फिर वैसी बातें वो That I felt really bad because बहुत ऐसे instances हुए जब, हाँ, मतलब generally work people are calling you, even from the corporate industry, the law people are calling you, oh don't talk to them, this that, and I was thinking यार अभी मैं थोड़े साल बाद जाके अपनी लॉ फर्म खोलूंगी, तब तुम क्या करोगे? तो सभी मेल हैं वहाँ। बिल्कुल। और ये पैसे कमाने हैं यार, हाँ, नाम कमाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, हाँ, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, so you can't be like this. मैं हाउसवाइफ थोड़ा ना बन के रह सकती हूँ। हाँ, I said to him, I said फिर इंडिया से जाके कोई विलेज से लड़की ढूंढो। और मैंने कहा जब वहाँ से भी ढूंढोगे ना, पता चलेगा कि वो भी इतनी ही मॉड है, मैं तो उनसे कम हूँ। यस, और बात करना, काम करना तो जरूरी है लाइफ में, और लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कल को कुछ भी हो जाए हस्बैंड का, मतलब कि उस आजकल रिलेशनशिप नहीं चलते।
ये तो है, ये बहुत कल को बड़ी अगर लड़की प्रॉब्लम कमाती होगी तो अपना घर चला सकती है एटलीस्ट, या नहीं, ये तो बहुत गलत है। अगर आप ये कहो ना किसी लड़के को, ये कहो कि देखो तुमने ऐसे बात की फोन पर या इन पर्सन उस लड़के के साथ, वो गलत तरीके से ले सकता है, तो अपना थोड़ा बिहेवियर बदलो कि उसको ऐसा कोई साइन नहीं मिले। वो बात और है, बात ही मत करो, दैट इज रॉन्ग। सही बात है। एंड आई थिंक दैट गोज फॉर बोथ वेज कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है या पार्टनर है, वो भी किसी लड़की से बात करता है, यू टेल हिम कि ऐसा मत करो, शी कैन टेक इट इन अ रॉन्ग वे। भाई ये तो नहीं कह सकते कि बात ही मत करो, बेचारा मर जाएगा, काम कैसे करेगा अपनी जिंदगी में। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी को बहुत सुंदर चीज मिल जाती है ना, तो उससे वो हैंडल नहीं होती, फिर हो सकता है या वो इनसिक्योर हो जाता है। इट्स ट्रू एक्चुअली, बिकॉज इन द होल रिलेशनशिप एंड वी वर लाइक we never lived together, and so he was in his own place, I was in my parents, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, मैं भी पेरेंट्स के साथ। पर हम लोग 4 साल we were going strong, लड़ाई झगड़े तो होते थे, पर 4 साल में I never met his friends ever, one friend को नहीं मिलाया। वो तो मिलाएगा ही नहीं इसीलिए ये बात बाद में समझ आई, मैंने अपनी पूरी फ्रेंड्स, सारे सर्कल को उसको मिला दिया इस होप में कि मुझे भी मिलाएगा, और बहुत अच्छे घर का था, पर बाद में समझ आई इसलिए नहीं मिलाया। ये जो सुंदर वाली बात। थैंक यू सो मच आप गए। ओके, सो जब फर्स्ट सॉन्ग करना था, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज बड़ा टफ डिसीजन होता है फर्स्ट सॉन्ग करना, कि लिरिक्स क्या करने हैं, म्यूजिक क्या करना है, ये सब कैसे प्लान किया? ऑनेस्टली दिमाग ही नहीं था। ओके था ही नहीं, ये सब चीजें इंडस्ट्री से धक्के खा खा अब समझ आ रही हैं। जब तब किया, वहाँ पर बैठे थे, एक हमारी गुरुजी थी, यहीं की गई हुई हैं, वहाँ पर उन्होंने आगे एक ओए कुणाल करके जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, उनका भी अब काफ़ी नाम हो गया है, तो उन्होंने उनको मिलाया एंड उन्होंने मुझे 2-3 लिरिक्स भेजे, हमने ट्राई करके देखे, अच्छे थे, बॉलीवुड स्टाइल के थे, बस वहीं डिसाइड हो गया। कुछ नहीं कि अच्छा म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, नथिंग। ये तो कर करके समझ आ रहा है कि अच्छा क्या चीज़ जो हिट हो सके वो कैसे बनानी है, म्यूज़िक किस तरीके का होना चाहिए। एट दैट टाइम नो नॉलेज, इट वाज लिटरली गुड लक ही था कि अच्छे लोग मिले, गाना अच्छा मिल गया, टी सीरीज़ के साथ रिलीज़ हो गया, टी सीरीज़ रिलीज़ होकर लोगों को पसंद आ गया, वहाँ तक गुड लक था। जब कोविड हुआ तब बैड लक शुरू हो गया। कोविड में तो सबका ही मतलब कि ना सबका ही वो डाउनफॉल हुआ उसमें, तो सबका ही मतलब कि उसने तो बुरी हालत कर दी थी उस समय। एंड माई ब्रदर वाज इन यूके जब कोविड हुआ, तो वो बता रहा था कि एक तो वहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ अच्छे से वहाँ पे, है ना, मतलब कि वो कोई उन्होंने बंद नहीं किया चीज़ें, ज़्यादातर मेट्रो चलती रही आई थी वहाँ पे, है ना, तो लेकिन लोग बहुत डर गए थे वहाँ पे भी, बहुत डरे हुए थे। और वहाँ पर बहुत अजीब सा लॉकडाउन हुआ। पहले लॉकडाउन हुआ, आधी चीज़ें खुली हैं, आधी चीज़ें बंद हैं। अगर आप घर पे रह रहे हो, जॉब आपकी बंद हो गई, ठीक है, क्योंकि अनलेस यू आर डूइंग रिमोट वर्क, फिर भी आपको घर पे रहना पड़ रहा है। घर पर कोई रहा नहीं इतनी देर तक, दिमाग खराब हो जाता है। तो एक जिम जो था, एक जो लोगों का एस्केप रूट होता है जिम करना, वो भी बंद हो गया, जिम बंद कर दिया 6 महीने के लिए। दूसरा लॉकडाउन लगा, जिम बंद हो गया। सो मेंटली इट वाज वेरी ब्लॉकिंग, कुछ समझ नहीं आता था करना क्या है। जॉब भी मुश्किल हो गई मिलनी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एवरीवन वाज मेकिंग पीपल रिडंडेंट। सो एंड देन यू आर सिटिंग इन द हाउस, कभी बैठे नहीं अपनी, चलो फैमिली अपनी है, पर लड़ाई तो होती है ना। अरे नहीं, इतना बैठे ही नहीं है कभी, और अगर बैठो तो लड़ाई हो जाती है। हाँ, वो बर्तन क्या कहते हैं, कोई कहावत है, बर्तन खड़कते हैं, वही चीज होनी शुरू होती। तो दैट ऑब्वियसली इट्स ऑल स्पाइरल डाउनवर्ड, स्पाइरल करते करते सारा कुछ ही खराब होना शुरू हो जाता है। फिर तो फिर फर्स्ट सॉन्ग तो हो गया, फिर क्या डिसाइड किया लाइफ में कि मुझे कंटिन्यू करना है? लॉ अभी भी चल रही है? हाँ। ओके, अभी चल रही है। ओके, तो यू आर पुटिंग योर मनी? या ओके, सो इट्स योर मतलब कि हार्ड अर्न मनी है जो आप अपनी, है ना, अभी तक लगा रहे हो, है ना, और ये अच्छी चीज़ है कि अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए यू आर डूइंग जॉब, है ना, इसीलिए कि ये सर्वाइव करे। यस, until then, so this is the thing, when we did T series, तो कुछ होता है ना, कई बार आपको बजट्स वगैरह मिल जाते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कहीं कुछ वो कवर कर लेते हैं, कुछ कभी वीडियो कवर हो जाता है, कभी कुछ
मार्केटिंग कवर हो जाती है, कई बार ऑडियो कवर हो जाता है। जैसे अभी हमने जो 3 सॉन्ग्स प्रिपेयर की हैं विच वी मे रिलीज एज एन ईपी या सिंगल्स भी कर सकते हैं, उसका भी ऐसे कुछ डील की बात चल रही है कि वीडियो का कुछ हो जाएगा, प्रमोशन का हो जाएगा। सो इनिशियली यस, इट वाज ऑल माय ओन हार्ड अर्न मनी, बट गोइंग फॉरवर्ड अब करते 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 इंडस्ट्री से लोग जुड़ रहे हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग। इवन इन 2000 and I think it was 2020 when I did that song, the T series वाला, उस टाइम पर मुझे एक्चुअली पंजाब की एक कंपनी मिली थी, which were I wouldn't take names, but they were connected with a very big name in Bollywood industry. एक लड़की है, she is very big star, and उसके साथ नाम जुड़ा हुआ था उनका, and they were willing to put the whole money for the project. And मैं आपको रिजर्व वाली बात कर रही हूँ ना कि वो मैं मतलब बिल्कुल क्लोज हो, मुझे था नहीं। मैंने सोचा तो मेरे साथ कुछ धोखा वोखा करेंगे, मेरे साथ गलत, मैं नहीं लेती पैसे, मैं लेती ही नहीं तुम्हारे पैसे, इसमें तो कुछ मतलब कुछ है, दाल में कुछ काला है, ऐसे कैसे हो सकता है। आई थिंक दैट वाज अनदर मिस्टेक कि वो वाकई दे वर एक्चुअली इंटरेस्टेड एंड I was not open enough to be receptive to their help or their investment in me. तो उस लेकिन मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, उससे डबल शायद इन्वेस्टमेंट मिलनी होगी, हो सकता है। हाँ, आगे जाके, क्योंकि कई बार होता है फिर आपको बॉन्ड कर लेते हैं, देन देयर मे बी इश्यूज, वो भी बड़े इश्यूज हैं। और कंपनीज आज मैंने बहुत देखा है, कंपनीज आपको साइन कर लेती हैं, आपको पैसे देती हैं, लेकिन गाने रिलीज नहीं करती है ना। ठीक है, पैसे आप दे रहे हो, अच्छा रह रहे हो आप, अच्छा फ्लैट दे देते हैं, अच्छी गाड़ी दे देते हैं कंपनीज, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए गाना रिलीज होना बहुत जरूरी है। पैसे हर चीज नहीं है उसके लिए। हाँ, मेरे लिए ये भी एक इशू था कि अगर मैं यहाँ की किसी कंपनी के साथ साइन होती हूँ, मेरा उनके साथ एक वो मेंटर रैपो बना हो कि भैया मैं यहाँ नहीं रहने वाली फुल टाइम, मेरा घर तो यूके, मेरी मम्मी वहाँ है, मेरे पापा वहाँ उस टाइम पर थे, अब ही इज गॉन, ही इज पास्ड अवे नाउ, बट मुझे था कि मैं वहीं रहूँगी। सो ये तो डैड इज नो मोर या मम्मा? माय डैड इज नो मोर। ओके, सो या, ये कब? My father is actually just been over 2 years. Yeah, he just passed away, and I was here in Mohali doing some songs, and then I get a call from my brother, Papa's no more, he's in the hospital, and then I went back. Okay. So it's okay. It's part of life. It's universal truth. So yeah. So you miss him? Very much. मतलब if he was around, चलो शुक्र है he saw my first song, he saw that T series one कि मेरी बेटी इतने इस काम के तो क्या बोला फिर पापा ने देख के? He helped in editing. उन्होंने हाँ, वो वहाँ पर मैं जब चली गई तो वहाँ पर रफ कट वगैरह आया, उसने कही, उन्होंने वो रफ एडिटर ने भेजा, तो उसने कुछ शॉर्ट्स वगैरह, पापा कहते ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये पॉइंट ही नोटेड डाउन कि हाँ ये वाला कट करके ये लगा। ही वॉज वेरी नाइस। ही वॉज लाइक until around 2022 a lot of my Instagram photos, they all are taken by my father. He was like a literally best friend. He was too good. So उनका business क्या था? मतलब he was into business or a job? He's always been, since I've been around, he's always been in business. But when he went to Kuwait, जब वो लोग सब गए थे, friend circle सारा उनका साथ ही गया था, then he did job for a few years or so. So उनका business, he had different businesses. In Kuwait उनको clothing का था, then he also started tires. वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल का काम बहुत चलता है वहाँ पर, you become very rich if you do tire work वहाँ पर. And then in the UK, we have, like my father had, and which my brother is now taking care of, the real estate agency. Nice. So he has some real estate. तो ब्लड में है बिजनेस? हाँ, ब्लड में है बिजनेस, ब्लड में है। जाएगा नहीं कभी? नहीं, मैं जॉब करती रही, बहुत साल जॉब करती रही लॉ की, एंड ही वाज ऑलवेज लाइक लॉ फर्म कब खोलनी है, लॉ फर्म कब खोलनी है। आई थिंक ये दुख है मुझे कि कहीं ना कहीं मैंने ये लीप पहले नहीं लिया कि मैं छोड़ दी जॉब, पर वो लीप मुझे कोविड ने करवाया। जॉब छूट गई, मैंने नहीं छोड़ी, वो छूट गई। देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। सो मेरी लाइफ में ऐसे ही होता है, भगवान से मुझे धक्के मिलते हैं। वो ऐसे ही होता है कि कई बार ना हम डिसीजन नहीं लेते, हमसे दिलवाया जाता है। हाँ, but I think it's a bad habit. My mother always points it out about me. She says you're very indecisive. It's a very bad habit. You have to take a decision, you have to follow it through. वो कहते तो ढीली पड़ जाती, तो एक तो डिसाइड नहीं करती कि करना क्या है, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर आपके दिमाग में आया ना कि ये करना है, तो वो कर लो। हाँ। ये मत सोचो कि
ठीक होगा, गलत होगा, हिट होगा, फ्लॉप होगा, करके तो देखो तभी पता लगेगा ना। यही अगर रिस्क नहीं लोगे तो यही है अभी इंडस्ट्री में, यू टॉक अबाउट सिंगिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर कितने अप्स एंड डाउन्स आई हैव बीन थ्रू, एंड इन ऑल दैट अप्स एंड डाउन्स द ट्रेजेक्टरी इज अपवर्ड्स ओनली। अब आता है डाउन आता है, जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, अपन पर चढ़ ऊपर ही रहे, वो ऐसे ही होना चाहिए, यू नो, एकदम से बूस्ट भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप एकदम से ऊपर जाओगे तो भी गलत है, हाँ, बिकॉज यू नो फिर उतनी जल्दी नीचे आने का वो रहता है, होता ही है, रहता ही है, क्योंकि आपको कंट्रोल, ऊपर चढ़ना एक बात है, कंट्रोल रखना, उसको होल्ड करना और मुश्किल है। यस, यू नो, मैं शाहरुख खान को बहुत सुनता हूँ, उसके इंटरव्यूज उसको कोट करता हूँ, यू नो, वो कहता है कि स्टार बनना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ टिके रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अपने आप को मेंटेन रखना वहाँ पे, एंड यू नो वहाँ पे आप अकेले हो। हाँ, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका वाइफ नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं है, आप वहाँ बिल्कुल अकेले हो, बिकॉज उस सिचुएशन में आप नहीं बता सकते कि आप क्या फील कर रहे हो, किस जगह, किस माइंडसेट से आप गो थ्रू कर रहे हो। सही है, और आपको इतने सारे लोग एडवाइस दे रहे हैं, जैसे मुझे ये पहला जो मैं बॉलीवुड सॉन्ग किया, उसके बाद मुझे बहुत सारी एडवाइस है कि देसी गाने करो, ये वो, तो समटाइम्स यू थिंक यार वाज इट अ गुड डिसीजन डूइंग देसी, चलो हो गया, चलो कोई बात नहीं, कर लिया, पर मे बी इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। द रीजन इज यू हैव टू मेनी पीपल एडवाइजिंग यू। इस इंडस्ट्री में ये भी बहुत ज्यादा एक कहावत बनी हुई है कि सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत एडवाइस देने वाले बैठे हैं, एंड यू नो हर कोई, एंड यू आर फ्रॉम यूके, है ना, एंड अ ब्यूटीफुल, है ना, ऊपर से, तो हर कोई ना यू नो चाहता है कि यू नो आई कंट्रोल, है ना, क्योंकि बिकॉज पैसा तो है, हाँ, जब पाउंड कन्वर्ट होता है इंडियन रुपये में तो पैसा तो है, तो यू नो व्हाई नॉट कि मैं अपनी कंट्रोल करता हूँ, और यू नो मैं बताता हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना, तो वो चीज़ गलत है, यू नो आपको खुद समझदार होना चाहिए, बिकॉज अगला बंदा तो सिर्फ फायदा ही उठाएगा, ये चीज़। हाँ, मतलब आपको लोगों की, आई थिंक इन लाइफ ऑल्सो, आपको लोगों की समझ, उनकी बात का, मैं एक्चुअली किसी और से इनसे बात कर रही थी, एक इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, समथिंग एल्स, एंड ही सेड समथिंग रियली ब्यूटीफुल, इज ऑलमोस्ट अ वर्क फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही सेड हमारी पंजाबी में ऐसा कहते, उसने ऐसा बोला, मुझे एक कहावत के बारे में पता नहीं था, कोई कहावत, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद उसके, पर उसने कहने का उसका एसेंस ये था कि लोग कहते हैं कि बात को, पंजाबी में कहते हैं, बात करने वाली कम्युनिकेशन को मत पकड़ो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, इंटेंशन, हाँ, मोटिव क्या है, उसको पकड़ो। उसने बहुत प्यारी कहावत बोली थी, मुझे याद नहीं, पंजाबी की कहावत है, it's only 2 days ago he said that to me and I was like nice, and you know मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेज के बाद ना हमारे कभी दोस्त नहीं बनते, वो जो भी बनता है ना वो प्रोफेशनल होता है, हाँ, ट्रांजैक्शनल, हाँ, वो आई थिंक हस्बैंड वाइफ भी आजकल ट्रांजैक्शनल ही होता है, वो हो ही ऐसा गया आजकल, यू नो आजकल रिलेशनशिप ही ऐसे हो गए हैं, यू नो कि तुम मुझ में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं भी उतना ही करूंगी, है ना, तुम लेट आए हो तो मैं भी लेट आऊंगी, तो यू नो वो आजकल ऐसी चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली कॉलेज के बाद कोई दोस्त नहीं बनता, नहीं, वो दोस्त जो थे वो कॉलेज तक हैं बस। एंड आई ऑल्सो थिंक जो कॉलेज वाले दोस्त हैं, वो आप एक बार चढ़ाई करना शुरू कर दो या नहीं भी करो चढ़ाई, वो दोस्त वो रहते नहीं है, देर ऑल्सो, आई डोंट नो, दैट्स माई एक्सपीरियंस एट लीस्ट, बिकॉज आई रिमेंबर मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी एंड आई डोंट टॉक टू हर एनी मोर, बट दिस इज व्हाट हैपेंड, शी टुक मी फॉर डिनर, मेरा पहला गाना रिलीज हुआ एंड दे ऑल न्यू कि अच्छा ही स्टेज नेम से कुछ कर रही है, शी टुक मी फॉर डिनर एंड rather than asking me कि तेरा क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है ना, फैमिली वाली, फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड मी गाने वाने का क्या है, मुझे बता क्या स्टोरी है, एंड आई वाज लाइक इसीलिए बुलाया था, इतने महीने मिले नहीं, नाउ यू आर क्यूरियस दैट व्हाट्स हैपनिंग, हाउ कैन यू गेट इन्वॉल्व, बिकॉज़ शी लाइक बॉलीवुड अ लॉट एंड यू नो शी वांट, एंड आई थॉट टू माय सेल्फ यार, ये जब आप कुछ चढ़ाई करना शुरू हो जाओ या आपकी डाउनफॉल भी हो जाए, उस टाइम पे कॉलेज वाले भी दोस्त नहीं रहते, वो भी ढूंढते हैं कि कौन आगे मतलब के लिए मिले, और ऐसा तो होता ही है ना, वो 1% ही होते हैं सिर्फ, हाँ, वो बहुत कम होते जो हैं, 1-2 ही होते हैं सारी जिंदगी में दोस्त। शायद मेरे पापा के टाइम पे, मेरी जनरेशन में तो मैंने तो कोई देखा नहीं, लड़कों में शायद डिफरेंट हो, फीमेल्स का भी, लड़कियों का भी थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रेंड्स सर्कल, लड़कों का थोड़ा, लेकिन लड़कियों में ऐसा होता है कि एक दूसरे से जेलस होती हैं, हाँ हाँ, अच्छा 100% ऐसा होता है, हाँ हाँ, लड़कों में भी होता है, लड़कों में तो होता है, वो दिखाते नहीं है, लड़कियों का पता चल जाता है, लड़कों में बहुत होता है, लड़कों में तो, लड़कियों में तो 100%, या तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी गाने, ओके, लॉ एंड अच्छा लड़का ढूंढना, ओके, एंड मम्मी,
ओके, शादी के लिए या अगर नहीं वैसे अगर हाँ शादी के लिए बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड बनेगा तो पहले, पर करनी तो शादी है, तो मतलब शादी के लिए ही ओके, लड़का शादी के ढूंढना। लिए है ना, मम्मी डांटना मत प्लीज। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़का देखो एक चीज ना बहुत ज्यादा हमें थी, अब मैं कुछ वो नहीं मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि इट कैन बी वेरी मतलब इसको पीपल कैन टेक इट इन अ बैड वे, बट हमारे में काफ़ी वो रिस्ट्रिक्शंस रही हैं कि ऐसा शादी के लिए भी लड़का कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड वगैरह ये सब, एंड नॉट नेसेसरली मनी, अदर थिंग्स। सो हाँ उसके लिए एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया था, इसके ये वाले के बाद मुझे बहुत पसंद, वाज टू नाइस, ही वाज रियली नाइस, बट आई न्यू माय फादर वुड नॉट। Yeah, he was in UK as well. He was so nice. मतलब बहुत ही अच्छा लड़का, and the guy who would support you, who would give you the time, who would be busy in his own life as well. ये नहीं कि पीछे ही पड़ गया, मतलब अच्छा लड़का कि था। जिए और जीने दे। हाँ वो जिए और जीने दे, बहुत अच्छा था। And he was, but I knew my father wouldn't, for some reasons, I knew my father would not agree to it, and then I spoke to one of my sort of aunties type. मैंने कहा ऐसा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं घर नहीं ले जा सकती हूँ, शादी की बात कर रहा है। आई थिंक इट वाज 3-4 months and he was talking about marriage. I said I can't, and she said something very beautiful. She said छोड़ दे फिर उसे, या तो डिसीजन ले या छोड़ दे। क्यों? जिस राह जाना नहीं उस राह देखना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So why break his heart? So yeah, it was painful, but now I'm very decisive कि यार जो फैमिली मानेगी उसी को बॉयफ्रेंड बनाएंगे, उसी से शादी करेंगे, दिल क्यों तोड़ना किसी का। तो लिरिक्स जब आते हैं आपके पास आते रहते होंगे अब तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो कई लोग भेजते होंगे ना कि ये मेरे लिरिक्स हैं ना, या कोई म्यूजिक डायरेक्टर भेज देता होगा ये डमी है। हाँ। तो पहला कोई ऐसा इंसान है जिंदगी में जिसको आप सुनाते हो या लिरिक्स पढ़ाते हो कि ये मेरे पास आए हैं, करूं या ना करूं, या खुद का डिसीजन होता है? खुद का डिसीजन होता है। सुनाती मैं बहुत लोगों को हूँ, सुनाती, पर ऐसा कोई नहीं है कि मैं माई गॉड मदर या गॉड फादर इन द इंडस्ट्री, नो, बिकॉज इवन दैट आई हैव नोटिस्ड गॉड फादर का उनका भी एक माइंड रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ये आपको बहुत लेट जाके समझ आता है। म्यूजिक इंडस्ट्री क्या है ना, आप अपने शौक में घुस जाते हो इसमें, पहले पैसे, सब सिंगर्स के साथ हुआ है, ये मेरे साथ नहीं है, पैसे लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, या आप किसी से लगवा लेते हो, डिपेंड करता है, इफ़ यू आर अ फीमेल वट एवर भाई कुछ भी, लोगों की हर किसी की अपनी स्टोरी है। सो यहाँ आपने पैसे लगा लिए, वैसे कर लिए। जब शुरू में आप शौक में कर लेते हो, या तो आप खुद लिखते हो या आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, या कुछ भी रीज़न है आप कर लेते हो, गाना चलता है नहीं चलता, थोड़ा बहुत चलता है, लोगों को पसंद आता है, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा मैं करूँ, हिट नहीं जाता है, बहुत कम लोग होंगे जिनका पहला गाना हिट गया। फिर आपको धीरे धीरे समझ आता है कि मैं इस तरह के गाना करूं। जब तक आप वो गाना करते हो ट्रेंड बदल जाता है, फिर आपको लगता है अच्छा ये गाना किया मैंने, ट्रेंड ही बदल गया। अब आपको समझ आता है कि ट्रेंड के हिसाब से चलना है, और ट्रेंड आने वाला जो है उस टाइप का कंटेंट आपको बनाकर 3 महीने में 6 महीने में निकालना है। ये आपको बहुत लेट जाकर समझ आता है, गलतियां कर करके। सो जब आप गाना कोई भी प्रिपेयर करते हो, यू कांट गो अराउंड, यू कैन टेल पीपल कि हाँ देख क्या गाना है, मेरे गाने के बारे में क्या ख्याल है तेरा, वो कहेगा अच्छा है बुरा कुछ भी, बट हिज थॉट प्रोसेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट ही इज लिसनिंग टू। He could be a Punjabi proper desi listener. Yes. He could be a very sad romantic song listener. तो उसका वही होगा, आप कर ही नहीं सकते कि कैसे मतलब गाना, तो ये आपका ही डिसीजन रहता है, और फिर लक होता है। आई थिंक जब मैं इंडस्ट्री में घुसी थी ना, मुझे लोगों ने बहुत बोला यार गाना चलना तो लक है। मैंने कहा ऐसे कैसे लक है, कुछ फॉर्मूला तो होगा। कुछ नहीं है, वाकई कोई फॉर्मूला नहीं। ये तो है, ये तो मैंने देखा कई गाने जिनका कोई सिर पैर नहीं है वो भी हिट है, बेकार गाने चल जाते हैं, डमी चल जाते हैं, लोग मिक्स मास्टर ऑडियो पे इतना डमी चल जाते हैं। बॉम्बे में तो खास करके बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेंड है कि ऑडियो की क्वालिटी ही नहीं है, पर निकल गया इंस्टाग्राम पर। और आजकल वो जो एक बड़ा ये टर्म आ गया ना, हुक लाइन, गाने में हुक होनी चाहिए, इसने बहुत दिमाग खराब कर रखा है। सिंगर बेचारा यही सोचता रहता है कि यार हुक क्या बनाए इसका, है ना, क्योंकि बिकॉज गाने की मेरे को लगता है कि जो उम्र है ना वो 30 सेकंड रह गई है, कि रील पे अगर वो 30 सेकंड हिट है तो वो गाना हिट है, मतलब कि 4 मिनट का गाना बनाया यार, वो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड की लाइन। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आपका। हाँ यही हम लोग कल एक्चुअली स्टूडियो में बैठे थे, यही डिस्कशन चल रही थी कि हुक ऐसी हो कि बस मुंह पर चढ़ जाए। वही 15 सेकंड, 30 सेकंड में नहीं, 15 सेकंड का लाइन। और पहले गाने होते थे लोग पूरे सुनते थे, पर वो
टाइम और था ना, वो टाइम ही और था। उस टाइम पे इतना यूट्यूब शोज मुझे कहाँ होता था। अब तो अटेंशन स्पैन पे लोग कह रहे हैं ना, फोकस ही नहीं हो पाता। हो ही नहीं हो पाता। 15-20 कल रात को मैं घर जा रहा था तो मैं वो गाना सुन रहा था, वो लम्हे मूवी आई थी, चल चलें अपने घर। हाँ, आपने सुना वो चल चलें अपने घर, जो हाँ, कंगना हाँ, रनावत और हाँ, शाइनी आहूजा की पुरानी मूवी। तो मैं पूरा गाना सुन के गया, मेरे को एक एक लिरिक्स याद थे, जबकि मैंने 10 साल बाद वो सुना होगा गाना, है ना। आजकल के गानों को तो लिरिक्स याद नहीं होते, अब आ जाता है कल भूल जाते हो। भूल जाते हो। वाकई वाकई ये बहुत चीज़ है ना। ज्यादा इसकी लाइफ तो में कितना टफ है लिरिक्स चूज करना भी। बहुत टफ, बहुत टफ है। एक बार आपका मतलब, हाँ कहीं, हाँ बहुत टफ है। वही डिसीजन वाली बात आ गई कि पसंद आ गया मेरे पास, समझ लो ना, कहीं ना कहीं एक एक क्या डेडलाइन भी होती है ना। जैसे आप समझ लो शादी आपकी होने वाली है, ठीक है, एंड आप शादी कपड़ों की या किसी की शादी पे जाना है, आप कपड़ों की दुकान पे गए हो और वो शादी को 2 महीने पड़े हैं, तो आप 3-4 बार ढूंढते रहो जाते रहो करोल बाग वगैरह, और आपको कुछ मिले नहीं मिले, यू डोंट, हफ्ते बाद परसों है तो आपको 15 वो दिखाएगा, उसमें से एक आपको चूज करना ही पड़ेगा। सिंगिंग का भी यही आपको है कि अच्छा मेरा आपको एक डिसीजन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि मुझे हर मंथ सॉन्ग रिलीज करना है, एवरी 2 मंथ्स करना है, एवरी एक ईयर में एक ईपी ही रिलीज करनी है। जब आपका वो एक प्लान हो जाएगा ना, और आपको इतने सारा वो कपड़े दिखाए जाएंगे कि इतने लिरिक्स हैं, देन यू विल हैव टू चूज कि हाँ ये दिमाग में पड़ रहा है। एक चीज ये भी होती है, कई बार लिरिक्स आते हैं जो आपको पसंद आते हैं, वो चले जाते हैं बहुत जल्दी, कि आप उनको कॉल करो म्यूजिक वीडियोस को, ये लिरिक्स को, क्योंकि कोई और ले गया, क्योंकि वो था ही इतना अच्छा, वो लिरिक्स ले। बट गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी रिलीजिंग, कि मेरे अपने काफी लिरिक्स लिखे पड़े हैं विच आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट येट, क्योंकि अभी तो सिंगिंग आए हैं, तो मेरे खुद के लिरिक्स बहुत सारे। और ये लिखना कब स्टार्ट किया? बहुत छोटी उम्र में शायरी स्टार्ट की, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और अभी मुझे कोई एक याद आएगा शेर जो शायद मैंने पहली बार लिखा था, आई विल रिसाइट इट, बट हाँ, पर ये मैंने जस्ट जनरली वैसे ही, क्योंकि पापा को बहुत शौक था ये शायरी और नुसरत फतेह अली खान साहब और इन लोगों को सुनने का, तो बहुत ज़्यादा सुना है हमने। एंड ही यूज्ड टू जस्ट जनरली कविता बना देते थे बैठे बैठे, ड्रिंक ले रहे हैं और कविता बना दी, मम्मी पे कुछ बना दिया, बात करते करते। तो आई थिंक आई पिक्ड इट अप। सो आई जस्ट जनरली रोट, बचपन में एक लड़के के लिए प्यार हो गया तो उसके लिए लिख दिया। बट अभी जैसे लिरिक्स करते करते ना, तो जब सिंगिंग में आ गए, देन आई स्टार्टेड, यू लिसन टू मोर सॉन्ग्स, you go through emotions generally life में जो भी आपके चल रहा है, then things hooks come in your mind and you write it down. So it's a process कि करते करते स्टार्ट हो गया। कई कई अच्छे अच्छे गाने बन गए। मैंने कहा यार ये तो जो मुझे आ रहे हैं उनसे भी बेटर है। किसी उसको सुनाया म्यूजिक डायरेक्टर को? हाँ, एक सुनाया था। ये भी बहुत प्रॉब्लम है, मैंने मतलब सिर्फ सुनाया एंड ही सेड डू इट अगेन, आई सेड नो, ही लाइक्ड इट एंड आई सेड नहीं, कॉपी हो जाएगा। सही बात। मेरा गोल्डन गाना है, मेरा बहुत प्यारा गाना है, मैंने कहा नहीं। तो इट्स अ पंजाबी सॉन्ग? इट्स अ सॉर्ट ऑफ माय, अच्छा मैंने जो लिखे हुए हैं वो दे वेरी हिंदी पंजाबी सॉन्ग्स, हिंदी पंजाबी मिक्स टाइप ऑफ अर्बन पंजाबी टाइप, हाँ दिल्ली बॉम्बे वाला। सो हाँ, इट वाज दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। सो मैंने 1-2 सुनाए थे। एक मेरे पास बहुत अपना ही खुद का बहुत ही प्यारा हिंदी लिखा हुआ है, एंड या आई नेवर एक्चुअली, बट आई नो मैंने अगर वो किसी को सुना दिया वो ले जाएगा, वो बहुत ही प्यारी चीज लिखी हुई है। सो आई विल गोइंग फॉरवर्ड डू दिस, अपने लिरिक्स लेकर आऊंगी। नाइस। और मेरे को लगता है कि आपको खुद लिखना चाहिए, मतलब कि आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे, आपको लिखते रहना चाहिए। हाँ, आई थिंक इन सिंगिंग इंडस्ट्री व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज इफ यू आर अ गुड राइटर, पीपल वुड जनरली कनेक्ट विद यू एनीवे। यस, आपका कुछ और मैटर नहीं करता। एंड आई थिंक इन द इंडस्ट्री बहुत सारे मेल सिंगर्स अच्छे राइटर हैं, फीमेल इतनी अच्छी है नहीं, आई डोंट थिंक सो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी तो नहीं, मतलब 2025 में तो नहीं, पर 26 में तो स्टार्ट करेंगे अपने लिरिक्स लेकर। तो अभी इस साल 3 गाने आ रहे हैं? 3 गाने आ रहे हैं अभी के लिए, फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में देखेंगे अगर और कुछ कर उसके ऑडियो रेडी हैं? ऑडियो रेडी हैं, और उनसे गाने आने से पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, वो भी हम रिलीज करेंगे।
मतलब कि फर्स्ट हाफ में? हाँ। ओके, 3 में से 2 के वीडियो भी रेडी नहीं नहीं नहीं, 3 बने हुए हैं, 3 ऑडियो हैं। उसके सिवाय हमारे 2 गाने और रेडी पड़े हैं। ओके। One is very desi, sad, romantic kind Punjabi. One is nice, peppy Punjabi as well, urban Punjabi type. Those are both ready, so we'll be releasing those two first, and then EP का साथ में प्रोसेस चलेगा, वीडियोस वगैरह वो तो चलते चलते। तो वो कहाँ शूट करनी है? अभी तो प्लान पंजाब का ही चल रहा है। पंजाब में ही कहीं शूट करेंगे, वही उसका वीडियो की प्लानिंग चल रही है। ओके, तो इसीलिए आप इंडिया में हो? हाँ। ओके, तो वापस कब जाना है? वापस अभी एक्चुअली मेरा प्लान विद इन नेक्स्ट 10 डेज का था जाने का, बट आई बिलीव आई विल हैव टू डिले इट क्योंकि वीडियो की प्लानिंग आगे जा रही है, सो आई डिले इट। और यू नो अब वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और यूके वालों को वैसे भी गर्मी लगती है यहाँ पे? हाँ बहुत। एसी गाड़ी में बैठे हुए थे, मैम एसी अभी तो टाइम नहीं आया एसी का। मैंने कहा तुम्हें पता है एसी का टाइम नहीं है? चला दे, तेरे को पता नहीं मैं कहाँ से हूँ। मेरा एसी का टाइम आ गया हुआ है। एंड यू नो यूके का टेम्परेचर ना बहुत अच्छा रहता है ना, मतलब कि वहाँ गर्मियाँ नहीं होती हैं, मतलब कि आपको पसंद आएगा जो यूके रहते हैं। हाँ, उनको तो बहुत ठंड लगती है। ठंड लगती है। मतलब मुझे एक्चुअली मुझे अगर वेदर कहो ना इंडिया में, बॉम्बे का बेस्ट। बॉम्बे तो बेस्ट है, बॉम्बे तो बेस्ट है, बस ह्यूमिड है बस थोड़ा सा। वो भी अच्छा, उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा ओके, क्योंकि बिकॉज वो हल्का हल्का उस पे यू नो नमी रहती है इसलिए। हाँ नमी रहती है क्योंकि यहाँ के मोहाली में या तो बहुत ड्राई हो जाती है। दिल्ली का तो पोल्यूशन करके ही खराब है। बॉम्बे का तो बेस्ट है। 24 मंथ मतलब मंथ्स 20 मतलब पूरा 12 मंथ्स इन द होल ईयर वो सेम रहता है। गुड, टू गुड। बट हाँ आई थिंक गर्मी तो मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं तो चली हूँ वापस। ओके, तो अब यू नो घूमने का शौक है? हाँ कितना? काफी। क्या क्या देख लिया यूके, कुवैत और इंडिया के अलावा? दिल्ली के? ओके, यूके और अमेरिका। ओके, अमेरिका में आपका लास वेगस, ओके, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और शिकागो, टेक्सास। मतलब शिकागो टेक्सास तो मेरे कुछ फ्रेंड्स फैमिलीज वगैरह हैं, दैट आई नो। अदर थी तो हमने गोल्डन ट्रायंगल करके हॉलीडे थी वो की थी फ्रेंड्स के साथ। एंड स्पेन बार्सिलोना वगैरह देख लिया है। इटली वेनिस देख लिया है। इजिप्ट हुआ ही हो गए? हाँ इजिप्ट। कैसा है? अच्छा है, ठीक है। मतलब यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ पैसा जो मतलब। लेकिन अब लड़कियां ड्राइव कर रही हैं वहाँ पे? पहले आई थिंक उनका कुछ चल रहा था ना, वहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकती लड़कियां। नहीं, इजिप्ट तो इज क्वाइट, वो सऊदी ओके, सऊदी। हाँ आई थिंक दे स्टार्टेड। इजिप्ट इज वेरी मॉडर्न इन दैट वे। इजिप्ट ठीक है, रिजॉर्ट्स वगैरह हॉलीडेज पे जाना है उसके लिए ठीक है, शॉपिंग के लिए भी ठीक ही है, बट आई वुडंट से कि हाँ जाओ। एक्चुअली जब हम गए थे तो हम लोग पिरामिड्स वगैरह नहीं देखने गए। हाँ पिरामिड्स देखने गए होते तो और होती, हम लोग रिजॉर्ट्स वगैरह में चले गए थे। सो वी डिड अदर थिंग्स, वी डिड लाइक, सो यू वर इन अ पार्टी मूड ना? हाँ स्नॉर्कलिंग और ये सब चीजें, वो मतलब वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कर ली। सो और क्या रह गया देखना? जो मुझे बहुत ज्यादा शौक है कि मेरे अंदर के बच्चे को ऑरलैंडो, ओके, डिज्नी। वैसे मैं डिज्नी वर्ल्ड जो पेरिस वाला है वहाँ हुआ ही हूँ, पर ऑरलैंडो का मुझे बहुत ज्यादा इन अमेरिका। ओके, एक सिंगापुर में भी है ना डिज्नी वर्ल्ड बनाया उन्होंने। हाँ शायद सिंगापुर में। मुझे ऑरलैंडो वाले का बहुत शौक है। बाकी मुझे जापान का शौक है। लोग पीपल से अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट जापान, सो जापान का बहुत ज़्यादा शौक है। और कहाँ जाने का शौक है, आई थिंक ऑरलैंडो है, मायामी नहीं गई, वो चीजें देखनी है क्योंकि जब तक यंग होते हो ना ये चीजें आप देख लो, ये पार्टी वाली तो उसके बाद तो यू नो वो एक वो चक्कर होता है ना जो जीवन का, उसमें आप फंस जाते हो। हाँ फिर अब जब बड़े होते तो मायामी वो तो सब पार्टी टाइप है, या फिर वो बीच हॉलीडेज है, कौन जाता है वहाँ पर? नहीं जा सकते हो यू नो, मे बी अपना हस्बैंड के साथ यू नो। हाँ बूढ़े होकर क्यों अभी चले जाना। ये चीज एक और कहाँ, हाँ एक मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली किया था, दैट आई एम रियली मुझे वाकई करना है। रूट 66 ट्रिप है अमेरिका का, कोई स्पॉट से लेकर पूरा अमेरिका कवर करना ऑन रोड। ओके, हाँ वो मैंने भी सुना है यू नो, वो साउथ अमेरिका से यू नो नॉर्थ अमेरिका तक वो रूट 66 आई थिंक वो वाली है लॉन्गेस्ट। हाँ अगर मतलब मेरी शादी होगी, अब मेरा हस्बैंड अगर वैसा टाइप का होगा एडवेंचरस टाइप, आई रियली वांट टू डू अ रोड ट्रिप। तो उसको बोल देना, लिस्ट दे देना हाँ कि बेटा ये करना नहीं बेटा ये तेरे अंदर क्वालिटी है तो आइयो,
वरना चलो आगे। हाँ सही में, है ना? अब तो मैनिफेस्ट करना ना Yes. उसको। And what do you like to eat? कुछ भी या हाँ जनरली आई एम कुछ भी, मतलब आई डू ईट नॉन वेज वगैरह, वो बीफ वगैरह नहीं खाती, बट हाँ चिकन लैम वेज। ट्यूसडे एंड थर्सडे की वर्थ फास्ट करती Okay. हूँ, तो उस दिन मैं नॉन वेज नहीं खाती, बाकी दिन आई। ठीक है, मतलब कि वो तो अपनी अपनी वो हाँ बट कुजीन्स वाइज एवरीथिंग था। क्रैब ट्राई किए क्रैब, हाँ और वो प्रॉन्स? हाँ ओके, हाँ स्वाद लगते प्रॉन्स? हाँ ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बिकॉज यू नो सी फूड ये स्वाद होता है वैसे, हाँ। चिकन और मटन से तो ज़्यादा हाँ हेल्दी एज वेल, हेल्दी सो एज वेल। या नाउ आई वांट टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, क्योंकि इंडिया की ये बहुत प्रॉब्लम होती है, जब इंडिया आता है ना, बस करो छोले भटूरे ऑर्डर करो, करो डोसा ऑर्डर Yes, करो, ये ऑर्डर, और करते करते पता चलता है वेट पुट ऑन हो गया। तो यहाँ पे होता है ऐसा हाँ हाँ कि कुछ भी खा रहे हो? हाँ, अब नहीं, अब तो मुझे आए, अब मैं इस बारी मुझे अब आए हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गया एक्चुअली, 3 मंथ्स हो गए। तो जब मैं आई थी, हाँ छोले भटूरे करो ऑर्डर, और सब इंडियन फूड, मतलब बटर चिकन ऑर्डर करो, नान ऑर्डर करो, वेट पुट ऑन हो गया। अब मैं फॉर लास्ट 1 मंथ एटलीस्ट सिंस आई बीन इन, अब मैं बॉम्बे से वापस आई हूँ, बॉम्बे महीना लगा कर आई हूँ। सो बॉम्बे में आई डोंट नो व्हाई, मे बी वेदर की वजह से, या लोग वहाँ पर काफ़ी फिट हैं, मतलब वहाँ पर सारे आपको बहुत स्मार्ट स्मार्ट लोग अरे वहाँ टाइम ही नहीं है, मतलब कि वहाँ सब बिजी हैं बहुत जिंदगी में आई अपनी। डोंट नो, दे लुक सो फिट, मतलब दिखने में ना वो काफ़ी पतले वगैरह, तो ऑटोमेटिकली शायद वेट लूज होना शुरू हो गया, तो डाइट कहीं ना कहीं कंट्रोल पर आ गई है। यहाँ तो लोग अभी बैठे हैं, 2 समोसे खा लेंगे, शाम को जाके फिर 2 पकोड़े खा लेंगे, मतलब कि उसके बाद रोटी भी खा लेंगे। हाँ ऐसे ही होता है यहाँ तो, हाँ ये चीज़। और यहाँ पे तो चाय में मीठा इतना होता है ना, वाकई बहुत ज़्यादा। सच में सीरियसली नहीं, अब मैंने डाइट पे कंट्रोल कर लिया है, होल डे मोस्टली लिक्विड्स पे, और रात को एक बार मील। राइट। तो यू नो कभी ये सोचा है कि आगे जाके यू नो मैं खुद म्यूजिक प्रोड्यूस करूँ, या नहीं सिर्फ लिखने तक ही? लिखने तक सोचा है, म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं, म्यूजिक प्रोड्यूस वाली क्रिएटिविटी मैं नहीं कहूँगी, वेरी हम्बली मैं नहीं कहूँगी मेरे में है, क्योंकि जो म्यूजिक प्रोडक्शन जो वो क्रिएशन और लेवल की है, वो नहीं कर सकती, अभी नहीं कर सकती। क्या मैं अपने आप को देख सकती हूँ 5 साल बाद? आई डोंट नो। कंपोज करना, अभी हमने जो गाने किए हैं उनमें से एक कॉम्पोजिशन मेरी है, कंपोज मैंने किया है, पर वो मुझे आता नहीं था पहले कंपोज करना। वो तो आप जब आप इंडस्ट्री में घुसते हो ना, तो आपको पता लग जाता है, चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है मे बी, पर इस टाइम पे अगर मुझे पूछो कैन यू सी योरसेल्फ डूइंग म्यूजिक प्रोडक्शन योरसेल्फ, नहीं। एक्टिंग, मुझे बहुत लोगों ने बोला एक्टिंग में आओ, दैट्स समथिंग आई एम ओपन टू, कि हाँ मैं करना चाहूंगी। पहले मुझे होता था नहीं एक्टिंग क्या करनी है, मुझे लगता है अच्छा बहुत लोग कह रहे हैं शायद करना चाहिए। सही बात है, यू नो यू आर गुड इन एक्टिंग, यू नो आप कर सकते हो। हाँ यस, थैंक यू। बिकॉज यू नो एक्टिंग के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा बोलना, एंड यू हैव दैट थिंग, मतलब कि आप बोल सकते हो अच्छा, और वो आप एक्टिंग तो वही है ना सिंपल, जो आप नेचुरल अपनी लाइफ में कर रहे हो। हाँ बस हम थोड़ा सा कैमरे को देख के कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस नहीं होना है, वो सही है ये चीज़। हाँ यस, तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा, सच में मजा आया। हाँ ओके, मैं ना एंड में तारीफ करवाता हूँ अपनी थोड़ी सी, तो आप कर सकते हो। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे से बातें बहुत अच्छी तरह से निकलवाई करवाई, एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी यू हैव, एंड आई एम प्रीटी श्योर वी विल मीट अगेन। वो पक्का पक्का, मतलब कि यू नो वो 3 गाने के बाद यू नो जो हिंदी गाना, यू नो हाँ वो चीज़ 101%, बिकॉज यू नो रुकना नहीं है लाइफ में। No, you're very good. Even before we were talking to each other, we had a pre-interview talk, and I think you're very nice. I got really good vibes आपसे। थैंक यू सो मच। और यू नो मैं यही होता है कि नो जब आप कोई इंसान से मिलते हो ना, तो यू नो जो उसके सपने हैं ना वो होने चाहिए पूरे, बिकॉज यू नो हम एक रेस में चल रहे हैं, आप भी अपनी रेस में हो, मैं भी अपनी रेस में हूँ, है ना, हर कोई, सर भी, जो अजय है वो भी। तो मुझे लगता है कि वो सपने ना पूरे होने चाहिए, बिकॉज हम जो देख रहे हैं ना, अगर वो हकीकत में हम, क्योंकि बिकॉज इट्स अ लाइफ, स्मॉल लाइफ, है ना, अगर इच्छा ही नहीं पूरी की तो क्या, अगला जन्म मैंने नहीं देखा, हाँ है ना, लोग बोलते हैं कि अगले जन्म में पूरी हो जाएंगी, नहीं यार, इसी जन्म में करनी है। मैंने जब सिंगिंग स्टार्ट की थी, देयर वाज दिस गाय, द सेम गाय, ही वाज लाइक व्हाई आर यू डूइंग सिंगिंग एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, कर लिया। तो अभी आप देखो टिकटॉक पे या सोशल मीडिया, टिकटॉक तो चलो चलता नहीं, अगर आप यूट्यूब वगैरह खोल कर देखो ना, लोग देयर
दिस इज पीपल आर डूइंग वीडियोस अबाउट अदर थिंग्स कि कई बार आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, कई बार आपको वो चीज़ों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी चीज़ें अलग विच इज नॉट related to the media, film या acting या singing, and they are showing themselves or they put full face of makeup on, या लड़के भी, ये नहीं लड़के आप देखोगे full body बनाकर law of attraction की videos कर रहे हैं. So I thought to myself, यार ये दुनिया ही ऐसी है. अगर मैं गाने कर रही हूँ and if I'm doing a video for that, why are you becoming so that? And my response to him was, हमारे पंजाबी में सिखों में क्या कहते हैं, कहावत है 84 लाख जूनों के बाद आपको एक इंसान की जून मिलती है. तो अगर आपको क्या पता, वैसे तो रीइंकार्नेशन वगैरह में मुझे बिलीव है कि अच्छा अब इंसान के बाद इंसान शायद बन के आ सकते हो, पर किसने देखा है? जैसे आपने बोला किसने देखा है नेक्स्ट जन्म, मेरे को याद भी नहीं होगा. हाँ, तो अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ना सिंगिंग स्टार्ट होना, and then after I started, you say to me you can't do this. I said no, I've started the route, now I'll see it through. This is my dream. चला नहीं चला, करते करते चली गया. 5 साल में मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ. आज हम दिलजीत को देखते हैं कि किस लेवल पे है. वो आज थोड़ा ना पहुंचा है, उसके पीछे कितने साल की मेहनत है ना. हम वो नहीं देख रहे हैं कि वो इतने छोटे सी उम्र से लगा हुआ है. हम ये देख रहे हैं कि आज दिलजीत प्राइवेट में उड़ता है. वो उड़ता है बिकॉज उसकी मेहनत है, बहुत मेहनत है ना. शाहरुख खान आज इस लेवल पे है, वो आज की वजह से नहीं है, वो कब से लगा हुआ बेचारा. बहुत मेहनत है. सो यू हैव टू, या आपका कोई भी ड्रीम हो, आई थिंक आपको पूरा करना चाहिए. भले आपका कुछ, जैसे लोग जॉब भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पैसे अपने क्लबिंग वगैरह पे मत खर्चो, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में मत खर्चो. इधर इन्वेस्ट कर दो कि अच्छा ये मेरा पैशन है, भले डांसिंग हो, यूट्यूब चैनल हो, कुछ भी हो, इधर इन्वेस्ट कर दिया कि मेरा क्या पता चल जाए, और चल ही जाता है. और अगर आप अच्छे मन से कर रहे हो ना, तो वो चीज चलेगी. ये मैंने नोट किया, चल जाती है चीज़. ऑन पब्लिक डिमांड आखिर में ज़ैना को ज़ैना, है ना, मैं सही बोलने लग गया हूँ बिकॉज इट्स अरबिक नेम, तो गलत नहीं बोलना चाहिए. तो उनको शेर याद आ गया है, तो प्लीज़ आप सुना सकते हैं. हाँ, ये मेरा पहला एवर शेर है जो मेरे टूटे दिल ने लिखा था और मुझे कभी नहीं भूल सकता. वफा की मिसालों में उनका नाम तो नहीं दे सकते, वफा की मिसालों में उनका नाम तो नहीं दे सकते, मगर उन्हें बेवफा का खिताब भी नहीं दे पाएंगे. उन्हें क्या खबर कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम अपनी चाहतों का हिसाब भी नहीं दे पाएंगे. क्या बात, सही बात है. और मुझे लगता है आपका सच्चा प्यार ना कभी पूरा नहीं होना चाहिए, वो कभी पूरा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद ना आप खत्म हो जाते हो. हाँ, आपकी लाइफ इतनी लिमिटेड रह जाती है उसी के साथ ही बस. हाँ, वो ना अगर पूरा हो गया तो आप खत्म हो जाओगे. अब वो पूरा नहीं हुआ ना, तो वो जो अंदर के वर्ड्स हैं, जो पेन है, डिस्कम्फर्ट जो है वो चलता रहेगा. एंड वो ही एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है. हाँ, ये चीज सही बात. तो आपका कभी पूरा ना हो, मैं यही दुआ करता हूँ है ना, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है ये चीज. और आपके गाने चले, उसके बाद हम मिलें एंड हम दोबारा इंटरव्यू करें, है ना. फिर तब तक आप यूके रहना या पंजाब शिफ्ट होना है? शिफ्ट तो नहीं होंगी, रहूंगी यूके. ओके. पर बेस मोहाली में पॉसिबल है या बॉम्बे, है ना. तो फिर नेक्स्ट टाइम बॉम्बे ही मिलते हैं. हाँ, डन. है ना, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा शहर है. हाँ, आपको भी लगता है ऐसे? हाँ, मतलब कि मौसम तो अच्छा है ही है. यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और एसी के बिना आप यहाँ पे चल नहीं सकते. फिर हाँ, नहीं चल सकते. वहाँ तो फिर भी आप थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा मौसम, बीच वगैरह, हाँ, चीजें, बारिश हो जाए तो मौसम ठीक हो जाता है. नाइस. तो थैंक यू सो मच. और आई होप आपको मजा आया होगा. Completely. Thank you for having me. Thank you so much.